राम राम जी। मैं नीट का जो एग्जाम हुआ फिर लीक हुआ उसके बाद फिर ये एग्जाम हुआ कब रिजल्ट आया, मैं उसकी सारी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुन। 3 मई 2026 को नीट का एग्जाम हुआ। उसमें राजस्थान के सीकर में से कुछ पेपर लीक जैसी सूचनाएं आई। तो उसके जो आरोप सामने आए तो उसके बाद 12 मई को, 3 मई को पेपर हुआ, 12 मई को एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और सीबीआई जांच की घोषणा की गई। कब? 12 मई को। उसके बाद 21 जून को, उसके बाद 21 जून को री एग्जाम होता है। 12 मई को कैंसिल हुआ। उसके बाद कब हो गया? 21 जून को, लगभग एक सवा महीना बाद। इस बार कोई शिकायत नहीं मिली। एग्जाम लीक होने वाली एक भी कोई शिकायत नहीं मिली। इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो कब आता है? 16 जुलाई को। जिसमें कुल जो अभ्यर्थी हैं, योग्य अभ्यर्थी जो पास हुए, वो लगभग 11,21,000 पास हुए। जिसमें सबसे अच्छी बात क्या है? 58% महिलाएं पास हुई है। कितनी? 58%। अब मैंने आपको डेट बता दी, 3 मई। उसके बाद 12 मई को कैंसिल। उसके बाद फिर 21 जून को, और 21 जून के बाद फिर 16 जुलाई को रिजल्ट। 21 जून को एग्जाम हुआ। 20 जून से जंतर मंतर पर औपचारिक धरना शुरू हो गया। किसका? सीजेपी के द्वारा। 2-4 लोग, 10-5 लोग, इस प्रकार से शुरू हो गया। और री एग्जाम होता है 21 को। कब शुरू हुआ? एक दिन पहले। ये जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की बात मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं डेट वाइज लेके चल रहा हूँ। तो ये अब 3 मई, 12, और उसके बाद फिर 21 जून, और फिर 16 मई को, 16 जुलाई को रिजल्ट आ गया। अब इसमें जो मेन चीज है, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि भाई चलो एग्जाम होना, एग्जाम उससे पहले भी बहुत लीक हुए, गलत है। सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, यूपी में भी है बना हुआ, कि अगर यदि कोई एग्जाम को लीक करता है, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य उस पर निर्भर होता है, जो लगातार तैयारी कर रहे होते हैं, उनको फिर अपना माइंड और अपने आप को एक प्रकार से तैयार करना पड़ता है, और फिर उसी में लगते हैं। और कई बार डिप्रेशन में जाके वो सारी चीजें दोबारा से नहीं हो पाती है। तो एक ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि कोई भी एग्जाम लीक करने के बारे में सोचने से पहले कम से कम 100 बार डरे। इस प्रकार का इतना खतरनाक है, इतना कठोर कानून होना चाहिए। अब मैं इसमें बात कर रहा हूँ, अब जो अभी ये जो लाठीचार्ज हुआ, और उसमें क्या क्या हुआ। ठीक है, जो लाठीचार्ज को लोग ट्रोल कर रहा है, पुलिस को लगभग लगभग सभी गाली दे रहे हैं। पुलिस को क्या कर रहे हैं? सभी गाली दे रहे हैं, जैसे वो अपने घर का काम कर रहे हो। एक लड़का है हनी डागर, एक लड़का है हनी डागर, जो सिविल ड्रेस में, सादे वस्त्रों में लठ लिए खड़ा है, और उसकी सेविंग भी है, और वो वहां पर लाठीचार्ज कर रहा है। तो कुछ लोग पत्रकार, जो यूट्यूबर पत्रकार जा रहे हैं वहां पर कैमरा लेके, कि ये कौन है, ना नेम कुछ है, और कुछ कह रहा है कि नेम प्लेट तक नहीं है पुलिस वालों के उस पर। तो नेम प्लेट की तो आप अभी वीडियो देखना, जो पूर्व डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, उन्होंने उस चीज को विस्तार से बताया, नेम प्लेट वगैरह क्यों नहीं होती है। ठीक है, उसके और भी कारण हो सकते हैं। भाई क्यों लगाए नेम प्लेट? वहां पर सिचुएशन ऐसी नहीं होती है। नेम प्लेट पे पिन भी होती है, गिर जाए, निकल जाए, कोई चुभा दे, या और बाकी मुख्य कारण तो पूर्व डीजीपी ने बताया। अब बात आती है नेम प्लेट और रैंक लगाने की। बोले कि बैज भी नहीं ये था, नाम ही नहीं पता कर पा रहे थे कि कौन ऑन ड्यूटी है और कौन वहां पर ड्यूटी पर नहीं है। में आप क्या ताश खेलना चाहते थे? आप नाम क्यों जानना चाहते थे? मेरा तो आप क्या ताश खेलना चाहते थे? सही बात घर का पता जानना चाहते थे? आपका घर का पता कहाँ है, जिससे कि आप जब दफ्तर जाएं तो हम आपके बीवी बच्चों को निपटा दें? आप क्यों नाम जानना चाहते थे? क्यों फॉर्मेशन जानना चाहते थे? ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है हर जगह, कि जब कभी इस तरीके के दंगाइयों बल प्रयोग की बात आती है तो नेम प्लेट और डेजिग्नेशन जिससे आपकी शिनाख्त हो सके वो हटा दिए जाते हैं। क्योंकि आपकी जैसी आपकी सोच है, आप जिसको आज सोच रहे हैं उसको हम लोग पहले सोच चुके होते हैं, कि आपका शातिर दिमाग वीडियोग्राफी लेकर के, नाम डेजिग्नेशन लेकर के आप या तो हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। क्योंकि प्रतिशोध की भावना हमने देखी है, किस तरीके से पकड़ करके आपने मॉब लिंचिंग की हमारे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की, किस तरीके से आरएएफ की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया आपने, किस तरीके से पुलिस की गाड़ियों को आपने पलट दिया। तो ये एक वांछित, एक मौलिक सुरक्षा उपाय है। मैं एक चीज और बताऊंगा नम्रता जी, जब शातिर माफिया, चरमपंथी, जिहादी, टेररिस्ट से पूछताछ करते हैं तब भी हम ये सावधानी बरतते हैं कि नाम और डिजिग्नेशन न रहे, क्योंकि वो ऐसा न हो कि अपनी तंजीम को पूरा हवाला बता दे और उसके बाद उनके द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई की जाए जो कि हिंसात्मक हो या प्रतिशोध वाली हो, बदलेगी। ऐसा पहले भी हो चुका है। ये एक सावधानी की बात है। अब बात तो हनी डागर को जो ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी दाढ़ी, अरे सबसे पहले ये जानो कि पुलिस के अंदर भी बहुत विभाग हैं। ऐसी ऐसी टीमें होती हैं पुलिस के अंदर जो सादा वस्त्रों में रहते हैं, और सादा वस्त्रों में से अपने रूप बार बार बदलने पड़ते हैं ताकि पुलिस ना पहचान, सॉरी, पब्लिक ना पहचान सके, पब्लिक को ये ना पता लग सके कि हाँ ये पुलिस में है। तो पुलिस को कई टीमें होती हैं, पुलिस को इस प्रकार से काम करना पड़ता है। उस लड़के को तो आपको सराहना चाहिए, क्योंकि काम तो जो उस समय उसका तो नहीं, काम तो दूसरे वाले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने अपने कर्तव्य को निभाते हुए, हो सकता है उसकी यूनिफॉर्म, ये थोड़ा ही पता था उसी समय पे इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, हो सकता है उसकी यूनिफॉर्म वहां पे ना हो, फिर भी उसने अपना जीवन को दांव पे लगाते हुए वो वहां पर कूद गया।
अपने जीवन को दांव पे लगाते हुए वो वहां पर कूद गया। देखो वीडियो में। इस तस्वीर को देखिए जी, इसका नाम है हनीडागर। इस जानवर को इतना ज्यादा फेमस करो ताकि इसके घर वालों को इसे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आए, क्योंकि इसने निहत्थे 20 से 22 साल के लड़कों और बच्चियों को। अब दूसरी चीज आती है कि हाँ पुलिस ने ऐसा क्यों किया। पुलिस का काम होता है शांतिपूर्ण प्रकार से जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। पुलिस अपने आप से कुछ नहीं कर रही है। पुलिस रोकेगी, भाई हमारे पास आदेश है, आप यहाँ तक रुक जाइए, और बहुत प्यार से बात करेगी, आप यहाँ तक रुक जाइए, बैठिए, कोई भी प्रकार की समस्या हो तो हम है उसके लिए, हम आगे संदेश को भिजवाएंगे। लेकिन अगर आप ही पुलिस के ऊपर चढ़ जाओगे तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस ने आपको पहले बताया ना, फिर आप यहाँ तक सीमित रहिए, या तो आप डायरेक्ट पहले परमिशन लीजिए, उसके बाद आप घेराव कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं। यदि परमिशन नहीं है तो परमिशन और ये सारी चीजें संविधान चिल्लाने वाले हैं, तो ये भी तो यहीं से आ रही है। और दूसरी चीज, पुलिस का विरोध करने वाले, भाई संविधान की शपथ ली है पुलिस ने, किसके लिए? कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और यदि पुलिस ही कानून व्यवस्था को नहीं बनाएगी तो फिर आप लोग क्या कहोगे, पुलिस किस काम की? आए दिन ये चीजें तो चलती रहती है। दूसरी चीज ये है, जब बैरिकेटिंग में पुलिस को रोक रखा था तो एक आता है, अब उसको क्या बोलूं मैं, वो मिर्च का स्प्रे मारता है पुलिस वालों पर। पुलिस खड़ी है आराम से बैरिकेड, वीडियो में पुलिस आराम से खड़ी है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, मिर्च का स्प्रे मार रहा है। क्यों भाई? ये कहाँ से आए हैं? ऐसा तो है नहीं कि ये अफगानिस्तान है या ईरान है, इराक है, कि हाँ वहां पर अमेरिका की सेना है जो वहां पर पोस्टेड है, कि हाँ तुम्हें दूसरे देश की सेना है तो तुम इसलिए कर रहे हो। ये भी तो यहीं से है भाई। हम लोग कहाँ से हैं? यहीं से तो हैं हम भी, या हम कहीं बाहर से आए हैं? क्यों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल कि भाई इन लोगों पर इस प्रकार का अत्याचार क्यों कर रहे हो तुम? या ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेजी सेना है, ये अंग्रेजों के समय सेना तुम ये कर रहे हो, तब नहीं कर पाते तुम, क्योंकि ये तुम्हारा भला बुरा सोचते हैं, वो नहीं सोचते, तब नहीं कर पाते थे। दूसरी चीज, अब पुलिस को एक महिला कह रही है कि ये जो पुलिस वाले हैं उंगली करके साथ, ये अपनी बहन और बीवी को मोदी के पास सुलाते हैं। उसके शब्दों को सुनना, वीडियो में है कि अपनी बहन और बीवी को सुलाते हैं और इन्हीं के घर के नीट एग्जाम पास करते हैं। शब्दों का देखो कितना अच्छा चयन किया इस महिला ने। अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को मोदी के पास सुलाते हैं, तभी इनके बच्चों को एग्जाम में पास किया जाता है। मोदी के गुंडे क्यों हैं? और एक औरत तुम दोनों सब उसके बाद आप पुलिस को ट्रोल कर रहे हो, उसके बाद भी पुलिस वाला चुपचाप खड़ा है। क्यों? उसके अंदर आत्मसम्मान नहीं है, उसके अंदर भावनाएं नहीं है। इस चीज को कोई नहीं देखा, कोई बात नहीं। एक पुलिस वाला है, दिल्ली पुलिस का जवान है, वो बता रहा है कि कैसे कैसे, ये वीडियो में देख लो, नुकीली टाइल मार रहे हैं। इस वीडियो को देखो आप पूरा। मैं कांस्टेबल के रूप में अपने थाना संसद मार्ग में पोस्टेड हूं। कल हमारी ड्यूटी थी अरेंजमेंट ड्यूटी, जिसमें कि हमें बोला गया था इन लोगों को शांत रखने के लिए कि कोई भी मार्च लीगल नहीं है, हम लोग बैरिकेड्स पे अपनी ड्यूटी दे रहे थे। जब इन लोगों को पीछे कर दिया गया था तब हमारे को ऑर्डर्स आए थे कि हम लोगों को स्टूडेंट्स को बाहर एग्जिट की तरफ मोड़ना है, और कुट्टी शॉप के कट पे, जहां पे कुट्टी शॉप है उसके पहले एक कट है जो जंतर मंतर की तरफ जाता है, उसी के उल्टे हाथ पे YMCA या YWCA है, उसके बाहर में ही सुलभ शौचालय है। वहीं से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। एकदम से पथराव हुआ तो हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहां से रहे। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं, और वो पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए। तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो मैं उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भागा और मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ा। जैसे ही मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ता हूं, वहां पे देखता हूं कि 2 लड़कियां टाइलें घिसने का काम कर रही हैं और 2 लड़के उनको मारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी ढेर इकट्ठा कर रखा था। मैंने किसी तरीके से उस ढेर को फेंका। जैसे ही मैंने उस ढेर को फेंका, उन दोनों लड़कों ने उठा के मेरे को नीचे रोड पे पटका। जैसे उन्होंने मेरे को रोड पे पटका तो पीछे से लगभग 50, 100, 200, गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे। पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। उसके बाद कई लोगों ने मेरे को घसीटा, लड़कियों के मुंह से नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है, ये पुलिस के रूप में भेड़िए हैं, गुंडे हैं। ये सर पत्थर लगे हैं। यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे कट आया है नीचे की तरफ, उसमें मेरे को स्टील का डंडा मारा गया है लेटा के। कुछ लोग तो अपने कड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सर, ये जब मैं रोड पे रगड़ा गया हूँ तो मैं ऐसे लेटा हुआ था और मेरे को ऐसे खींचते हुए ले जा रहे थे। मैं यूं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा बचाव कहीं नहीं हुआ। वो तो भगवान की किस्मत थी या जिस मर्जी की किस्मत थी सर, किसी की दुआ थी कि मेरे स्टाफ के लोगों ने मेरे को उस समय 10-15 लोगों ने उनकी तरफ धावा बोला, तब उन लोगों ने मेरे को छोड़ा। नहीं तो वो मेरे को छोड़ने नहीं वाले थे, मेरे को जान से ही मारने वाले थे वो लोग। उनका मोटिव ये था कि जो भी पुलिस पर्सन उनके हाथ में आएगा उनको जान से मारेंगे। उनके मुंह से बार बार यही बातें निकल रही थी और किसी भी एंगल से वो मेरे को स्टूडेंट्स नहीं लग रहे थे सर मुंह में। दूसरी चीज, तलवार लहराई जा रही, शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, किस लिए? नीट एग्जाम जो लीक हुआ उसके लिए। अरे भाई, तलवारों का क्या काम है शांतिपूर्ण प्रदर्शन में? उसके पीछे कुछ और ही एजेंडा है।
तीसरी, आरएएफ के जवान को देखो वीडियो में दौड़ा कर मारा जा रहा है। अरे भाई तुम किस लिए आए हो, किस लिए हो तुम? भारत के और भारत के जवानों के विरुद्ध आ गए, इसीलिए आए हो क्या? आगे और पुलिस को गिरा कर मार रहे हैं। वीडियो देखना, एक वीडियो है उसमें जिसमें ये बताया गया कि एक लड़का बता रहा है कि हमको तो ढाल बनाया जा रहा है, जो बच्चे पढ़ने लगे हैं ढाल बनाया जा रहा है, आजादी चाहिए। किससे? बीजेपी से, आरएसएस। अरे तुम तो नीट के लीक के विरोध में आए हो, ताकि ये जो लीक हुआ है ऐसा पेपर कोई लीक ना हो, इसीलिए आए हो कानून बनवाने के लिए, शिक्षा मंत्री का रिजाइन के लिए। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं। आप पीछे चलो एक बार। 21 जून को एग्जाम होने वाला है, लेकिन 20 जून को क्या होता है? औपचारिक धरना प्रदर्शन शुरू। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके माइंड में क्या जाएगा? डाइवर्ट होगा ना। दूसरी चीज ये है, ये जो नेता लोग गए हैं, जब तक जो कॉकरोच है इन्होंने कहा ये नेता भी आ जाओ, ये नेता भी आ जाओ, इन्होंने बुलाने के लिए कई बार आह्वान भी किया, लेकिन जब तक कोई बवाल नहीं हुआ कोई नेता ने वहां पर नहीं गया। लेकिन जैसे ही बवाल हुआ सारे नेता चले गए। भाई किस लिए जा रहे हो तुम? जो गलत चीजें वहां पर हो रही है, तलवार लहराई जा रही है, उसके लिए कौन बोलेगा? आप नेता हो, देश का भविष्य। पार्टी तो आती जाती रहती है, आज इस पार्टी के, आज कल उस पार्टी के। भविष्य हो सकता है आप ही हो देश के करता धरता, लेकिन आप क्या कर रहे हो? देश के विरोध में कोई अगर चल रहा है तो आप उसके साथ दे रहे हो। भाई जो तलवार लहरा रहा है वो तो स्टूडेंट नहीं हो सकते। और जो 11,21,000 पास हुए हैं, जो 16 जुलाई को रिजल्ट आया, वो कौन है फिर? वो कौन है जो भगवान राम को वहां पर गाली दे रहे हैं, या किसी धार्मिक जो आस्था रखी है उसको अपमानित कर रहा है वहां पर? तो क्या ये भाई आप देश का विरोध कर रहे हो, सेना को गाली दे रहे हो, सबको गाली दे रहे हो, धर्म का विरोध कर रहे हो। आप मांग रहे अपनी मांग पूरी करवाने किसी और चीज के लिए गए हो, आप कुछ और ही चल रहा है, वहां तो कुछ और ही चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रवक्ता बना रखा था उसको हटा दिया कि हमारी बात में आ रहा था, वो प्रेमानंद महाराज जी का विरोध कर रहा है। अरे भाई तुम किस लिए आए हो? प्रेमानंद महाराज जी के विरोध में आए हो क्या? या उनको कुछ सैलरी दे रहे हो, क्या दे रहे हो? संविधान का को बार बार चिल्लाने वाले ही सबसे अधिक संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, सबसे अधिक। तो इस बात को सोचो समझो, जो पढ़ा लिखा है इनके चक्कर में ना हो। अब फोरेंसिक टीम वहां पर गई है जहां पर ये चीजें हुई थी, किस किस पुलिस वाले को मारा गया, लगभग सभी जगह कैमरे वगैरह लगे हुए, तो उनके द्वारा खोजा जा रहा है कहां पर क्या कौन सा पॉइंट मिल सकता है। गाड़ी पलटी थी, एम्बुलेंस पलटी, पुलिस की गाड़ी तोड़ दी, सब कुछ कर दिया। क्यों भाई? यही है तुम्हारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन। अब उनका शिनाख्त की जाएगी, उनकी जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे होंगे। क्या किसी नेता पर या जो धरना प्रदर्शन कराने वाले, जो जिन्होंने आरंभ किया था इस चीज का, जो मुख्य व्यक्ति, क्या उनका किसी को डंडा पड़ा है? नहीं, किसी को डंडा नहीं पड़ा। उकसाने वाले बीच में आए, पिटे कौन? जो बेचारे भले थे, जो सच में विरोध कर रहे थे। वो केवल नीट के विरोध के लिए नहीं आए थे, वे इसलिए आए थे कि नीट के साथ साथ जो और भी एग्जाम लीक हो जाते हैं उनके लिए भी कोई कानून बन जाए, इसलिए आए थे वो लोग। लेकिन सबने अपना मौका बुलाना चाहा, अपना अवसर बुलाना चाहा, और ये चीज हुई। तो ये चीजें तो जो इनके चक्कर में आ रहे हैं उनको सोचना चाहिए। जो संगठन, क्या किसी नेता को लाठी पड़ी? नहीं पड़ी। कोई नेता जब तक बवाल हुआ तब तक गया? नहीं गया। क्या पुलिस संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही है? नहीं, संविधान के अनुसार जो उसको जिस कर्तव्य के लिए उसने शपथ ली थी उसी कर्तव्य को निभा रहा है। उसका भी परिवार है, वो भी मारा जा रहा है। यदि उसको जिसको टाइल मारी गई, यदि वो जवान बेचारा अगर मर जाता तो कौन उसको सहारा देता? तो ये चीजें सोचने वाली है। प्रेम करो, देश प्रेम करो, विरोध सरकार का करो, किसी व्यक्ति का करो, लेकिन देश का ना करो, धर्म का विरोध ना करो। जागरूक बनो, समझदार बनो। राम राम।